हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, प्लस प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला। साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, साथ में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला। सेम ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में रही। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला और आपको साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला। काफी बेहतरीन, देखो तीनों में आज सेम ही सेटअप बना हुआ है। काफी बेहतरीन सिचुएशन देखने को मिली है। लेकिन किस तरीके से सिचुएशन बन सकती थी, पहले लॉजिक को समझेंगे। स्कैल्पिंग के बहुत ज्यादा मौके मिले हैं आज, बार बार मौके मिले हैं। इस सिचुएशन को भी हम समझेंगे। काफी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक चीज और समझते हैं, चलो हम उसे बाद में ही डिस्कस करेंगे, जब निफ्टी 50 वाली वीडियो आएगी उसका डिस्कशन निफ्टी 50 में ही करेंगे। फिलहाल हम बैंक निफ्टी की सिचुएशन को समझते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आपको डबल टॉप भी देखने को मिला। अगर आप डबल टॉप या डबल बॉटम के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने फ्री में समझाया हुआ है। सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, इवन चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। यहाँ पे डबल बॉटम की भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ईमानदारी से बताओ कौन सा पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, अपने मन में बताना। और फिर अभी मैं आपको नाम बता रहा हूं कि कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके भी मन में यही पैटर्न था क्या। आपको लिखना है यही पैटर्न था हमारे भी मन में। जैसे कि यहां पे मुझे जो नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस लाइन, नीचे एक सपोर्ट जोन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो चार पैटर्न थे ये वाला पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमें मोमेंटम मिलेगा, उस सिचुएशन को भी समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपके लिए इसे ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि जब हम इसका डिस्कशन करेंगे जिससे हमारे माइंड में क्लियरिटी रह सके। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करने का तरीका है, काफी बेहतरीन इसके फीचर है। ये देखिए सिंपल सा मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं, यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन भी पता चल गया हमें और रेजिस्टेंस लाइन का भी हमें यहाँ पे क्लियर पता है। चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो, इसका भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़े से लॉजिक समझते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पे स्कैल्पिंग के इतने बेहतरीन मौके मिले हैं, जैसे कि यहां पे एक स्कैल्पिंग का मौका मिला था जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, तब आपको एक बेहतरीन मौका मिला था। जब यहां पे डबल टॉप मार्केट बना रहा था, जब यहां पे सेटअप एक्टिवेट हुआ, यहां पे ट्रेडिंग डे लो तक, यहां पे आप एक पोजीशन भी बना सकते थे, नहीं तो स्कैल्पिंग भी करते, वो भी एक बेहतरीन आपके लिए मौका था। सिचुएशन मार्केट ने आपको इतनी बार दी है, इतनी बार दी है स्कैल्पिंग करने की कि बता ही नहीं जा सकती। ये दो बड़े मोमेंटम थे। पहला ये वाला जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, फिर जो ये हैमर की सिचुएशन बनी थी, ये वाला आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिला था। क्लियर है। अब यहां पे कुछ और चीजें देखते हैं, कल के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, वो चीजें हम यहां पे समझ लेते हैं। ये समझनी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और तैयार कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, चलो पहली चीजें आपकी याद होंगे, ये कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है इन दोनों लेवल को देख के, तो हम इन्हें यहां पे मार्क करके रखेंगे। अब यहां पे जो मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, नैरो भी होता जा रहा है, तो इसमें एक ब्लास्ट भी हो सकता है। अब वो ऊपर की तरफ भी लेके जा सकता है या नीचे की तरफ भी लेके जा सकता है, सिचुएशन कुछ भी क्रिएट हो सकती है अगर आप सिंपल सिंपल सा इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो हम यहां पे यही देखेंगे, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, पहला रेजिस्टेंस 45,600 कह रहा हूं। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें प्रीवियस डे हाई सीधे सीधे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो इसका मतलब हम नेगेटिव मोमेंटम पे फोकस करेंगे, नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सपोर्ट कहां बनेगा, पहला सपोर्ट बनेगा 45,100 पे। मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो 45,000 पे आपको यहां पे दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब एक चीज और समझो, ये भी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूं। जब मार्केट यहां से गिर रहा था,
मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, एक सपोर्ट जोन आपके लिए यहां पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की आपको कैंडल दिखाई देगी जहां से मोमेंटम आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सपोर्ट जोन मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, क्योंकि पहले आपके लिए ट्रेडिंग डे लो ये था, फिर जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई आपके लिए ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है। तो इन लेवल को अगर आप मार्क करेंगे, चीजों को समझेंगे, साथ के साथ यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे आपके लिए रहेगा प्रीवियस डे हाई। तो ये एक जोन क्रिएट हो जाते हैं हमारे लिए। ये आपको, यानी कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताई, अगर किसी ने कोर्स अटेंड किया है 130 के बाद वाली एक्सपायरी डे वाली, हालांकि आज वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जोन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको मार्केट में बिग जो मोमेंटम आते हैं उन्हें पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। सिचुएशन समझ में? ये मैंने यहां पे क्यों मार्क करके दिखाया, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे चलता तो एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, जैसे सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिली है, जब मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, हमें एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिया, इजिली आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। दूसरा, अगर आप देखेंगे इन सिचुएशन को, अगर मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो ये बना दिया, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता तो हम 45,100 इसका ब्रेकडाउन मिलता तो 45,000 तक के मोमेंटम को पकड़ते। ठीक वैसे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हम इन मोमेंटम को पकड़ते। ये वाला जोन मैंने वही फाइंड आउट किया है, इसी के आसपास आपको ये दिखाई दे रहा है 45,600, इसका ब्रेकआउट मिलता तो मार्केट फिर से अपना जो डे हाई मार्केट ने बना रखा था इसे अप्रोच करता। तो इसलिए आपको ये चीजें ड्रॉ करके रखनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ जाएगा, ये चीजें तो हम यहां पे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये ट्रेडिंग डे हाई हो जाता, अगर बात सिर्फ इतनी करे, ठीक है, इसे भी मत देखो, यहां पे ये भी ड्रॉ कर सकते थे, ये ट्रेडिंग डे लो हो जाता। हालांकि ट्रेडिंग डे लो आपके लिए यहां पे है, ये आपका ट्रेडिंग डे हाई, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे देखो ये ट्रेडिंग डे हाई हो गया, ये आपका क्या होगा, ट्रेडिंग डे लो हो गया। तो ये भी ड्रॉ कर सकते थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तब भी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, ये गलत है। कारण फिर से वही केस 2 आ जाता है, अगर हम इसे ड्रॉ करते इसका ब्रेकडाउन देता, हालांकि मार्केट गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन नीचे एक सपोर्ट तो है, उसके नीचे भी एक और सपोर्ट है, यानी कि ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है और प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है। तो इसलिए इन रेंज को आप कहां पे ड्रॉ कर रहे हो वो भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ड्रॉ आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन कहां पे आपको इफेक्टिव रहेगी उन चीजों को ड्रॉ करके रखनी है। इसलिए मैंने आपको पहले ये वाला एग्जांपल बताया। समझ में आया जो मैंने समझाया? क्लियर समझ में आया? क्योंकि यहां पे हमारी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने डबल बॉटम बना रखा है, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट यहीं पे है हमारा 45,100 पे। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट अपने पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट दे रहा है, और जिन जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उनका भी ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि पहले ही इस जोन पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इजीली मोमेंटम मिलना वैलिड हो जाता है, यानी कि दोनों के पीछे प्रॉपर लॉजिक है। समझ में आया कि चीजें नहीं? अगर समझ में आए तो कमेंट करना है आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम वापस यहीं पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, चाहे नेगेटिव मोमेंटम दिखाए चाहे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, हम मार्केट में इसे ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, सेव करने का फीचर भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहीं पे आप क्लिक करेंगे आपका सीधे सीधे ये सेव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सीधे सीधे सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहना चाहिए अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम को पकड़ना है। प्लस दूसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी, जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। प्लस तीसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट तो यहां पे भी दे सकता है, जो ये स्विंग बना हुआ है अगर इससे भी मार्केट ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 45,600, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें प्रीवियस डे हाई देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहना चाहिए। प्लस सेकंड कंडीशन,
ये जो सपोर्ट जोन बन रहा है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। प्लस तीसरी कंडीशन, ये प्रीवियस डे लो नजदीक है, यानी कि प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है, तो हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए ही। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसमें से भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। पॉजिटिव मोमेंटम के लिए हमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए, नेगेटिव मोमेंटम के लिए हमें तीनों चारों कंडीशन फुलफिल चाहिए। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां बनेगा? पहला सपोर्ट बन सकता है 45,100 पे, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 45,000 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला सिनेरियो समझते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे चुका है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है, प्लस पिछला जो स्विंग बन रहा है मार्केट इससे भी ऊपर है। तो हमारा फोकस कहां पे रहेगा? अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश कर रहा है, 45,600 से कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही है। अगर मार्केट 100 पॉइंट के अंदर गैप अप ओपनिंग देता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तब भी ये वैलिड रहेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस ये, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई। लेकिन अगर 45,600 के अराउंड ही मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। जिस तरफ भी प्राइस सस्टेन करेगा, अगर प्राइस इससे नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम मार्केट प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सिचुएशन समझ में आई? क्लियर हो गया? अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे देखो, जो मार्केट ने जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, इसका तो मार्केट ब्रेकडाउन दे ही देगा, यानी कि प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, साथ ही साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहेगा। इस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे सीधा सीधा 45,100 पे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके बेरिश कैंडल बनाएगा तो सपोर्ट यही बनेगा, फिर 45,000 वाला। ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा, अगर मार्केट इसी जोन में जाए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दो, फिर होल्ड की सिचुएशन देखो कि मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, फिर एक रिवर्सल ट्रेड लेने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मार्केटिंग जोन में सपोर्ट लेके आया तो मार्केट का जो प्रीवियस डे लो है उसे मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।